नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक सेशन और कराया था मैंने पहले, एक डोज पहले आपको लग चुकी है ना। आज डोज 8 है और प्रॉफिट एंड लॉस ही मैं दोबारा से लेकर आया हूँ। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है ना, मैं इनके लिए केवल एक ही बात लिखूंगा, जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे पेड बैच में हैं तो आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली चीज़ों को कनेक्ट करिए, प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। और अब एग्जामिनर वो नहीं रहा कि वो किरण की बुक उठाता है और वो क्वेश्चन उठाया और उसने वो सीधा लपेट दिया, नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है 2022 के, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो कूपन लगाया, वेबसाइट आप शॉपिंग करते हैं उससे रिलेटेड है। उसके बाद बाय वन गेट इतना फ्री, इतना ऊपर किया, इतना नीचे किया, फिर इस तरीके का कि कोई चीज़ खरीदी ट्रांसपोर्टेशन पे, पैकिंग में, फिर इतना डिस्काउंट दिया, इतना ऊपर मार्क किया था। प्रैक्टिकल है क्वेश्चन, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर। फिर ऐसे अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन है। तो मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर। डिस्काउंट कूपन पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आने वाला कल है, आइए देखते हैं। आने वाला कल क्या, ये तो आज ही है, क्योंकि ये तो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि जो आएंगे, ये आए हुए क्वेश्चन है। इन पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन अगली बार दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, एक साड़ी स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है। एक साड़ी की दुकान है किसी बंदे की, वो छूट रखता है। वो कहता है कि एक साड़ी खरीदो और उसी कीमत की दूसरी साड़ी पर 75% की छूट प्राप्त कर लो, ठीक है। दुकान का लाभ प्रतिशत कितना है यदि प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 75% कम है। ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहा है कि भाई अगर 1,000 रुपए की साड़ी है एमपी, तो जो सीपी है ना, सीपी 25% है, क्योंकि 75% कम है, यानी 250 रुपये ही है सीपी। तो अब जब बात हो रही है दो साड़ी की, दो साड़ी का सीपी कितना रहेगा, 500, ठीक है। 500 रुपये की पड़ेगी दो साड़ी मेरे को, परंतु वो बोलता है बाय वन साड़ी, एक साड़ी तो आपको 1000 में ही खरीदनी पड़ेगी, परंतु दूसरी जो 1000 वाली है ना, उस पर आप 75% ऑफ ले जाओ। तो यानी आपको केवल 25% ही पे करना है दूसरी साड़ी का, 1000 का 25% यानी 250 रुपये। तो 1250 रुपये वो चार्ज कर रहा है बेसिकली, कितने की चीज के, 500 रुपये की चीज के। तो कितना फायदा नजर आ रहा है, 750 रुपये का फायदा नजर आ रहा है। तो कितना परसेंट हो गया, 750 बटे 500, यानी कितना हो गया, 150% हो गया, 150%। 150% कहां पर है, पहले ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लेना देना प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं, चीजों को समझते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं बार बार बोलता हूं आपको कि प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए। अब देखिए यहां पर उसने 3 वो दिए हैं, ध्यान से देखना, 3 तरीके के डिस्काउंट दिए हैं और लैंग्वेज सब में अलग अलग फेंकी है। एक में बोलता है 2 लगातार ले जाओ, या तो वो बोल देगा 1 ले जाओ इतने % का डिस्काउंट, या बोलेगा 2 लगातार ले जाओ, या फिर बोलेगा बाय इतना गेट इतना फ्री, या बोलेगा बाय इतना गेट इतना। दिमाग लगा के देखिए, देखिए बात समझिएगा, इन दोनों में भी कुछ फर्क सा है। क्या फर्क है आइए देख लेते हैं। पहला डिस्काउंट अगर मैं लेता हूं 20 और 10 का नेट क्या होता है, 20 + 10 - 20 × 10/100, जो आप जानते हैं 28 हो जाएगा, ठीक है, 28% डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट बाय 4 गेट 2 फ्री, तो डिस्काउंट मिल रहा है 2 चीजों का, कितनी चीजें खरीदने पर, 6 चीजें खरीदने पर, 6 में से केवल 2 फ्री हैं, 4 के पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये डिस्काउंट आ गया 33.33%। अब बात आती है तीसरे की, बाय 5 गेट 6,
भाई बाय 5 गेट 6, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाय 5 गेट 1 फ्री, इसी को उसने ऐसे लिखा हुआ है। तो यानी 1/6, 1/6 कितना होगा? 16.66% लगभग। ठीक है, तो किस में डिस्काउंट सबसे ज्यादा है? दूसरी स्कीम में डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, इसमें सेकंड में। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है? बाय 4 गेट 6, फ्री नहीं है 6 फ्री, 6, तो इसी को बाय 4 गेट 6 भी लिख सकता है। ठीक है, तो ओनली सेकंड, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से समझिएगा बात को, बिल्कुल व्यक्तिगत लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उतर गया एग्जामिनर। ठीक है, वो बोलता है एक पेन है 2400 रुपए का, किसी एक वेबसाइट से, मैंने एक वेबसाइट पे गया, मैंने देखा एक पेन है 2400 रुपए का। ठीक है, वही पेन एक दूसरी वेबसाइट पे अवेलेबल है 2560 का। ऐसा हम लोग करते ही हैं, चीजें खरीदते हैं, देखते हैं ऐसा। वो बोलता है एक कूपन लगाने के बाद 10% डिस्काउंट दिया जा सकता है दूसरी वेबसाइट पर, यानी 256 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2304। 2304 में वो खरीद सकता था, परंतु डिलीवरी चार्जेस जो है पहली वेबसाइट के वो 120 रुपए है, यानी 2520 में ये पड़ेगा। दूसरी वेबसाइट के 155 रुपए हैं, 2459 का यहां से पड़ेगा। अब उसने बोला कि हाउ मच वुड ही लॉस और गेन बाय परचेजिंग द पेन फ्रॉम सेकंड वेबसाइट। यदि मैं पहली वेबसाइट से ना परचेस करके दूसरी से परचेस करता हूं तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे फायदा होगा, मुझे कम पैसों में चीज मिल रही है। ठीक है, और कितने का फायदा होगा? ये 59 है, ये 20 है, 61 रुपए का फायदा होने वाला है मेरे को अगर मैं दूसरी वेबसाइट से खरीदता हूं। तो देखिए, कोई किताबी क्वेश्चन नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है। ठीक है, 61 रुपए का फायदा, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक फर्नीचर डीलर ने क्या करा, अपने 75% उत्पादों को 48% लाभ पर बेचा। 75% यानी 4 में से 3 को 48% लाभ पर बेचा, बचे हुए 1 को 64% लाभ पर बेचा। वो फाइनली बताना यहाँ लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो भाई, ये तो एलिगेशन से हो गया, वैसे कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल रहेगा। इसका योग इसके अंतर के बराबर है। 4 की वैल्यू 16 तो 1 की वैल्यू 4, 4 का मतलब है इसके अंदर 4 जुड़ जाएगा, जुड़ने का मतलब है ये 52 आ जाएगा। 52% है बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ज्यादा बात नहीं थी। ये है बात वाला क्वेश्चन। देखिए, पढ़ के ही ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या क्वेश्चन है। देखिए, पढ़ के ही लग रहा है इतना बड़ा। आइए देखते हैं। आप एक प्रोविजन स्टोर में जाते हैं और वहां पर क्या होता है, एक स्कीम लगी होती है, भाई एक खरीदो एक के साथ 1.5 फ्री पाओ। एक महिला क्या करती है, 10 किलोग्राम शुगर खरीदती है जिसका मार्क प्राइस 840 रुपए है, और मार्क प्राइस जो है वो 200% ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। यानी 200% कोई चीज ऊपर होती है तो यानी 300% हो गई, 3 गुना। तो अगर ये मार्क प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? ये 3 गुना है, 3 से भाग कर दो, 280 आ जाएगा जी। यानी 280 रुपए की वो चीज रही होगी जिसे 840 रुपए अंकित किया गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है वो, बात समझिएगा ध्यान से। वो कहता है बाय 1 गेट 1.5 फ्री, और इसके अलावा वो डिस्काउंट देता है 5% का। ठीक है, 5% का डिस्काउंट भी वो आपको दे रहा है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है 1.5 का डिस्काउंट मिल रहा है टोटल कितनी चीज पे? 2.5 चीज पर। तो ये कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया? 60% का डिस्काउंट। यानी एक 60% का डिस्काउंट ये है और एक 5% का डिस्काउंट ये है। ये 2 तरीके के डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं। अगर मैं 60% का डिस्काउंट लेता हूं तो 40% बचेगा केवल, और 40% अगर इसका निकालता हूं 8 चौक 32, 4 चौक 16,
336, और फिर इस पे मैं 5% का डिस्काउंट और लेता हूं। 5% का अगर मैं डिस्काउंट लेता हूं तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2, 16, 8, 16.8 आ गया। ठीक है, ये 5% हो गया। ये अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो 336 में से 16 गया, 320, 319.2, यानी 280 रुपए की चीज मैं इतने में बेच रहा हूं फाइनली। ठीक है, आपको निकालना है स्टोर वाले का प्रॉफिट कितना होगा। 280 रुपए पर 39.2 का मुनाफा। अगर मैं 7 से काटता हूं, 7 चौक 28, 7 से काटता हूं 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 14 चौक 56। ठीक है, 14%, 14% कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। किसी किताब में नहीं मिलने वाला आपको ये क्वेश्चन, आप किताबें उठा लेना जितनी मर्जी। तो तभी तो ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल असरदार है उनके लिए, केवल जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन्हें सारी क्लासेस बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि ये आपको सिखाएगी, आपको कुछ पर्सनैलिटी के अंदर कुछ आपके ऐड करेगी जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि सभी बच्चे ऐसे नहीं होते कि जो ये सोचते हैं कि भाई हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो ये चाहते हैं आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक दुकानदार ने 150 मोबाइल चार्जर 480 रुपए के हिसाब से खरीदे। 48 का 1.5 गुना हो गया कितना, 72, यानी 7200, 72,000। ठीक है, उसने 500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए, यानी 72,500। ठीक, यदि मार्क प्राइस है मोबाइल चार्जर का 550 रुपए और ऐसे 150 मोबाइल है, और दुकानदार क्या करता है 5% का डिस्काउंट देता है। ध्यान से देखिए, 5% का डिस्काउंट यानी 95% निकालना है मेरे को इसका। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, यानी ये सेलिंग प्राइस आएगा, ये सीपी आएगा। तो अगर मैं रेशियो देखूं 7, 2, 5, 0, 0 और ये है 5, 5, 15 और 95, परसेंट से 2 जीरो तो कट गया। 5 से काटता हूं 11, 5 से काटता हूं 145, 5 से काटता हूं 3, 5 से काटता हूं 29, 5 से काटता हूं 19, 5 से काटता हूं 580। अब नहीं काट सकता। 19 दिया 57, 570 और 57 627। तो कितने का फायदा हो रहा है, 47 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पर, 580 पर। ठीक है, यानी अगर मैं इसे काटता हूं कितनी बारी में जाएगा, 5 अट्ठे 464, 8 से तो ऊपर आएगा। 8 से ऊपर देखते ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा। मैंने देखा 58 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो 464 आता है, ऊपर तो 470 है। इसलिए आंसर वो होगा जो 8 से ऊपर होगा, जो कि मेरा एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। विनोद को 2 ऑफर मिलते हैं मोबाइल फोन पर जिसकी कीमत 12,000 रुपए रहे। पहला डिस्काउंट है 2 लगातार ये। ठीक है, 20 और 10 का, 20 और 10 का डिस्काउंट कितना होता है, 20 और 10 30, 30 माइनस 2 28। पहला डिस्काउंट है 28% का, और दूसरा डिस्काउंट है 15 15 2 बार, तो 15 और 15 होता है 30, माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 2.25, यानी 27.75। तो दूसरे केस में जो डिस्काउंट है इतना है। अब वो बोलता है हाउ मच मोर ही मस्ट हैव सेव कंपेयर टू द अदर स्कीम। अगर उसे यहां से फायदा हो रहा है तो कितना फायदा हो रहा है, 0.25% का। किस पर, 12,000 पर। अब देखिए मैं आपकी जगह होता तो कैलकुलेशन कैसे करता, मेरे को सिर्फ दिखता है 25% यानी 1/4, 4 से घटता है 12 यानी 3, 3 कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि 0.25% में मैंने पॉइंट करा, परसेंटेज करा और फिर सॉल्व किया, नहीं।
बस मैं आपको हमेशा बार बार ये बता रहा हूँ 25% का मतलब 1/4 यानी 3 तो स्टार्टिंग में आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। एक स्टोर डिक्लेयर करता है एक डिस्काउंट स्कीम की भाई एक आइटम खरीदो और 50% ऑफ पाओ अगले पर, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के लिए वो एक डिस्काउंट और देता है 16% का। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द स्टोर इफ ईच आइटम हैज कॉस्ट प्राइस 50% बिलो। 100 रुपए का अगर एमपी है, 50 रुपए का सीपी हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, दो आइटम का सीपी कितना हो गया, 100 रुपए। पहली आइटम तो 100 रुपए में ही मिलेगी, दूसरी आइटम पे 50% का ऑफ मिलेगा, यानी 150 रुपए हो गई। परंतु वो 150 की नहीं दे रहा है, 150 के अलावा वो 16% का डिस्काउंट और दे रहा है आपको, ठीक है। 150 का 16% अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। मेरे को तो 16 का 1.5 गुना नजर आता है, तो 24 हो जाता है। तो 24 मैंने घटा दिया, इसमें से 126 बचा। तो बेसिकली 100 रुपए की चीज वो 126 में बेच रहा है, यानी 26% का मुनाफा वो कमा रहा है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया है, कैलकुलेशन का जमाना है और बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल मामूली रखा है उसने। वो बोलता है वो सीपी पर ही बेच रहा है, परंतु गलत वजन का इस्तेमाल कर रहा है और इतने % का फायदा हो रहा है, यानी 43 इंटू 7 301 और 17 318, 318 बटे 4300, ठीक है। यानी अगर मैं काटता हूं 2 से 159 बटे 2150, ठीक है। यानी 2150 की जगह 2150 दे रहा है, ठीक है। 2150 प्लस 150, 2309, 2309 ग्राम की जगह 2150 ही दे रहा है एक तरीके से। यानी 2309 की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। आपको 2150 की निकालनी है, ठीक है। यही मतलब है, इतने % फायदे का मतलब क्या है, 2150 की चीज दे रहा है, चार्ज कर रहा है 2309 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब 23, ये वजन की वजह से है, जो वजन में गलत उपयोग किया है उसने, बेस तो सीपी पे ही रहा है। तो वजन में कितनी कमी हो गई, आपने ये देखा कि भाई 2309 की वैल्यू 1000 ग्राम है, तो 2150 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसके अंदर। 21,5,0,0,0 नीचे आ गया 2309, ठीक है। 2309 इंटू 9, ये तो पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा। 2309, एक सेकेंड हो जाइए, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ तो। 2309 और 2150,000। पहले मैं 9 बारी में के काटता हूँ, ठीक है। 2 में 18, 18,000, 2700 यानी 20,700 और 81, 20,781, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया और 14 में से 7 गया तो 7 आ गया, ये इतना ही आ गया 719, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक जीरो और उतारूंगा, फिर 3 बारी में जाएगा 6927, ठीक है। ये कितना बचा 63 और ये कितना बचा 2। अब एक जीरो और उतारने वाला हूँ, अब देखता हूँ कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में ही जाएगा। तो मुझे 931 नजर आ गया, इसके आगे मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितना मामूली सा क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, देखिए, पर ये कैलकुलेशन है इसकी
और कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक वस्तु जिसकी कीमत 1600 रुपये है, उसको 2400 रुपये अंकित किया गया, परंतु उसके बाद दुकानदार क्या कहता है कि कस्टमर को 20% डिस्काउंट पे बेचेगा, यानी 480 रुपये का डिस्काउंट, यानी 2000 में से 80 गया, 1920 का बेचेगा। परंतु कस्टमर क्या करता है, एक कूपन लगा के 10% का डिस्काउंट और ले लेता है, यानी 192। ठीक है, ये डिस्काउंट उसने और ले लिया। तो सॉल्व करते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब 1600 की चीज वो 1728 में बेच रहा है, 128 का फायदा कमा रहा है। 1600 पे 128 यानी 8%। 8% आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए हैं। अगर आप केवल किताबी क्वेश्चन करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं होने वाले। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप पढ़ाई करें उसे व्यक्तिगत लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर उतारें। उससे ये होगा कि कॉन्सेप्ट कभी बोझ नहीं लगेंगे और हमेशा लाइफ टाइम रिटेन रहेंगे। और कोई कितना भी क्वेश्चन घुमा दे आपको ये लगेगा कि यार हमें तो पता है इसमें क्या हो सकता है, आप दिमाग मार सकेंगे। वहीं आप किताब के फिक्स क्वेश्चन करके जाएंगे तो आप किताबी क्वेश्चन ही उम्मीद करेंगे पेपर में, और वैसा होगा नहीं, और फिर डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगेगी और आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है या आप में कमी है। कहीं ना कहीं कमी ये है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रहे चीज़ों को। तो आज का पूरा सेशन डोज नंबर 8 प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड पूरा सेशन था, जिसके अंदर हमने सारे वो क्वेश्चन देखे, डीएसएसबी और एनवीएस के क्वेश्चन है, ये भी 2022 के जो एग्जाम में अभी आए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एसएससी, सीजीएल, प्री, मेन, सीएचएसएल, सीपीओ सब जगह मिल सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल है, बल्कि क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो ये वो चैलेंज है जो आपके लिए एग्जामिनर यहाँ से उठा के क्वेश्चन बना सकता है डेफिनेटली। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, जिससे कि हम लगातार आपके लिए और डोज इस तरीके की लाते रहें जब तक आपके एग्ज़ाम है। केवल वही कंटेंट जो बहुत यूनिक है। ठीक है, ये कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। मैं वही चीज़ कराता हूँ जो कहीं ना मिले, तभी हमारे चैनल का फ़ायदा है और तभी हमारे बच्चों का फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि जो सब जगह मिल जाएगा उसे मैं करा के क्या बहुत बड़ा तीर मार लूँगा। मैं वही कंटेंट कराना पसंद करता हूँ जो आपको कहीं ना मिले, वही तरीके, वही सोल्यूशन करने की अप्रोच। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।